जी ओके। मैं राजेंद्र यादव और एक रिटायर्ड पीसीएस अफसर हूँ। अक्सर हमारे सामने आजकल के बेरोजगारी के ज़माने में जहाँ तक कंपटीशन का जो लेवल है काफ़ी हाई हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स समस्या हूँ, मैथमेटिक्स से ही मैं पीसीएस था। तो जहाँ मैथमेटिक्स में आपका 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे का टाइम में आप समझ लें कि दो घंटे के टाइम में हमारा 2 घंटे का टाइम है, अर्थात एक क्वेश्चन पे आपका जो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 30 सेकंड का टाइम मिलता है। तो सबसे बड़ी जो बच्चों ने हमें बताई है कि सबसे मामला होता है स्पीड का। आजकल लड़के सवाल लगाना तो जानते हैं, लेकिन 30 सेकंड के अंदर सवाल को कैसे लगाया जाए, यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमने जो है आपको एक अगली वीडियो बनाई कि कैसे आपकी मैथमेटिक्स में स्पीड बढ़ेगी, उसका क्या तरीका है, 30 सेकंड में हम एक सवाल को कैसे लगाएंगे। जैसे आजकल लोग अक्सर जो कहते हैं ट्रिकी कुछ बात नहीं होता है। तो टीजीटी और पीजीटी में आपके स्पीड कैसे बढ़ेगी, हम सबसे पहले सिलेबस के एनालिसिस करेंगे। सिलेबस के एनालिसिस करने के बाद से उसकी अपना एक ट्रेंड देखा जाएगा, और ट्रेंड देखने के बाद से फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम लोग किस अमुक चीज़ को कैसे उसको स्पीड बढ़ाया जाए कि 120 मिनट में 2 घंटे के अंदर हम जो है उसको विद इन जो है कम से कम 100 प्लस सवाल को एक्यूरेटली लगा सकें। दूसरी बात हमने जो फैसला किया है कि सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, जैसे कि कंपटीशन में, खासकर कंपटीशन में एक ये चीज़ होती है, जब भी किसी चीज़ को तैयारी करने चाहिए, एक 80-20 का रेशियो होता है। एक 80-20 का रेशियो होता है। 80-20 का रेशियो क्या होता है? 80-20 का रेशियो ये होता है कि किसी भी परीक्षा में और किसी भी सब्जेक्ट में 20% ही ऐसा सिलेबस होता है जहां से 80% का सवाल आता है। 20% ही ऐसा होता है जहां से 80% सवाल आता है। तो फिर हम जब उसके एनालिसिस कर लेंगे तो हम देखेंगे वो 20% चैप्टर, टीजीटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वो 20% चैप्टर कौन कौन है जहां से कि हमारे 80% सवाल आते हैं। मैं इस पे बात करूंगा, और एक देखेंगे कि उसको कितने बार रिवीजन करना चाहिए, जैसे कि उसकी टाइमिंग जो है और कम हो जा सके। ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। किसी चीज़ को जितना बेसिकली हम लोग पढ़ाई करते हैं, अक्सर देखा जाता है जब बेसिकली पढ़ाई करते हैं तो एट द क्वेश्चन पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे ट्रिक करता है, कैसे उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका उस समय क्या काम करता है। और दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि लड़के जो सब सवाल लगाते हैं, 2-3 क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो फिर उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए कि आपको शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन हमारे कम ना हो और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। और यदि कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता तो आपका ये जो दिमाग है, खासकर मैथमेटिक्स में, और तेज काम करने लगता है, और जो सवाल आपने कभी नहीं लगाई है वो सवाल आपका विद इन टाइम लग जाएगा। तो मैं ये बात करूँगा कि जब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपका कॉन्फिडेंस कैसे लो ना हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस यदि लो हो जाता है फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम नहीं करता है और आपका स्पीड फिर डाउन हो जाता है। फिर जो क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड में लगा सकते हैं वो जो है आपको 2 मिनट 3 मिनट लगता है, और वही आपकी असफलता का मेन कारण हो जाता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग कॉन्फिडेंस को गेन करें, इसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो ओके, थैंक यू। आज इतना ही बात करते हैं। कल हम आप अगले वीडियो में यही बात करेंगे कि हम लोग स्पीड कैसे बढ़ाएं और हम कैसे अपने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कॉन्फिडेंस को हाई करें, जैसे कि हमारे स्पीड डाउन ना हो। ओके, थैंक यू।